ओके, ठीक है। वापस से कल एक बार जो पढ़ा उसका समराइज कर लेते हैं, फिर आज आगे बात करेंगे चीजों के ऊपर। अगर ये तीनों सिंबल आपको साथ में दिखाई देते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अगर ये दोनों सिंबल आपको साथ में दिखाई देते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? और अगर आपको ये दोनों सिंबल साथ में दिखाई देते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? और अगर आपको ये दोनों सिंबल साथ में दिखाई देते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? बताओ, पहले वाले केस में क्या रिजल्टेंट होगा? इस वाले केस में क्या रिजल्टेंट होगा? ग्रेटर देन। सेकंड वाले केस में क्या रिजल्टेंट होगा? सेकंड वाले केस में क्या रिजल्टेंट होगा? थर्ड केस में क्या रिजल्टेंट होगा इस वाले केस में? इक्वल सिर्फ इक्वल्स टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा थर्ड वाले के लिए केस में? ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा इसमें। और इस वाले में क्या होगा फोर्थ वाले में? फोर्थ में क्या होगा रिजल्टेंट? ग्रेटर देन। ठीक है। कुछ पॉइंट्स है वो रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी चीज को आप, जैसे कि मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी अपोजिट फेस करने वाले आपको सिंबल दिखाई देते हैं, जैसे कि इस तरीके के सिंबल्स, तो यार ये सारे के सारे कैसे होंगे? फॉल्स होंगे। ये सिर्फ फॉल्स हो, ये डेफ कभी नहीं होंगे, याद रखना इस बात को। ये क्या होंगे? हमेशा फॉल्स होंगे, बिकॉज यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट देम, कांट से। ठीक है। ओके। इसके अलावा आप लोगों को फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में फर्क अच्छे से समझ में आया था? फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में फर्क अच्छे से समझ में आया था सब लोगों को? या किसी को डाउट है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? ओके। तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिख रहा है? ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो किसी के मन में नहीं आया कि सर इसकी क्या कहानी है? मन में आया इसकी क्या कहानी है? कहानी को हिंदी में ऐसे लिखेंगे ना, कहानी, इसकी क्या कहानी है? तो इसकी जो कहानी है उसके ऊपर चर्चा हम लोग आज करेंगे, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। यस किरत, वेरी गुड, ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर टू। सर पहला तो फॉल्स है। पहला फॉल्स है? कैसे?
आंसर दो मुझे, ए बी डी, डी या ई, क्योंकि सी तो अभी नहीं है कहीं भी। फिलहाल ए बी डी या ई में से एक आंसर दो मुझे। आंसर बताओ किरत, ए बी डी या ई कौन सा होगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है काफी सारे लोगों का। तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ क्या दे रखा है, ए इज ग्रेटर देन एफ। तो सबसे पहले आप लोग ये देखोगे कि बच्चों इसमें डायरेक्टली ए से एफ कैसे, तो जा नहीं सकते, तो कैसे जाओगे ए से एफ। तो ए से एफ जाने के लिए देखो, आप जाओगे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से एफ। ठीक है, ए से ई होते तो हुए तो आप जा नहीं सकते एफ को। तो ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, सी से डी जाओगे, डी से एफ जाओगे। अब आपको ए से पूरा ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए और सी के बीच में देखोगे, अगर आप यहाँ पर ए और सी के बीच में देखोगे, तो ए और सी के बीच में यहाँ पर दोनों सिंबल कैसे हैं, अपोजिट फेस करने वाले सिंबल किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में आ जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। समझ आया ये वाली बात। Now let's talk about second conclusion. B is greater than E। देखो, तो B is greater than E कैसे करोगे, तो कैसे करेंगे हम लोग B से E के लिए। हाँ, सर बी से ई। बी से ई कैसे जाओगे, देखो बी से एफ और एफ से डी नहीं, बी से सी, सी से डी, डी से एफ नहीं, नहीं कैसे जाओगे, बी से सी नहीं, बी से ए चले जाओ, फिर ए से ई चले जाओ। तो क्या यस सर। करोगे, बी इज ग्रेटर देन ए और ए इज ग्रेटर देन ई, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ई ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सर ट्रू होगा। ये आप बिल्कुल कह सकते हो, डेफिनेटली ट्रू होगा। तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे चले बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। कल जो थ्योरी पढ़ी है हमने उसके बेसिस पे क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आइदर की तरफ चले जाएंगे। क्लियर है बच्चों। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके किरण, सर दोनों ट्रू है इसमें। आपको दोनों ट्रू लग रहे हैं और किरत को दोनों गलत लग रहे हैं, पता नहीं कैसे। किरत अनम्यूट करोगे अपने आप को जरा। आपके आंसर
ट्रू बोथ, दोनों ही सही है। चलो देखते हैं। P इज ग्रेटर देन V, तो P से V देखोगे तो यहाँ पर कौन कौन सिंबल आ रहे हैं बच्चों, ये। इसका रिजल्टेंट तो पता ही है, अब तो सबको पता ही होगा क्या होगा इसका रिजल्टेंट, की नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। किधर नंबर लाइन बनानी पड़ेगी क्या, मनस खन्ना, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। आज चुप चुप कैसे बैठे हो, बनानी पड़ेगी मनस, नहीं बनानी पड़ेगी बच्चे। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला सिंबल होगा। ठीक, सिमिलरली सेकंड वाला देखोगे तो R इज ग्रेटर देन Q है, तो R से Q कैसे जाओगे, R से U चले जाओगे, U से V चले जाओगे, V से Q चले जाओगे। तो यहाँ पर देखो R की तरफ, फिर ये भी R की तरफ, और कल कहाँ पे थे आप मनस, मनस कल कहाँ पे थे आप। तो यहाँ पर सभी लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई पढ़कर तो आया नहीं है टॉपिक कहीं से। मैंने आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से इजी बनाने की कोशिश करी है। सब लोग जब आंसर कर रहे हैं इसका मतलब सब लोगों को समझ में आया, तो फिर आपको क्यों नहीं आई ये चीज समझ में। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये तो एक एक्सक्यूज हो गया ना। भूपेश क्लियर है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सर पहला कंक्लूजन तो रॉन्ग है। ओके, तो पहला रॉन्ग है, दूसरा ट्रू है। यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। यस सर। अमरजीत कहाँ गया आज, आज अमरजीत ऑफलाइन है। ऑफलाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, आई ग्रेटर देन जेड, तो आई ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू जेड, दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल हो गए, तो आई और जेड के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर P ग्रेटर देन ए, तो P ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब कैसे बनाओगे, तो ये तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच में ये वाले सिंबल्स आ रहे हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, ये सिंबल होता है, और वही यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। फिर क्लियर है, तो शेयर हो आप। क्या म्यूट करके बोल लो भाई, थोड़ा सा, इतने लंबे लंबे मैसेज लिख रहे हो। बच्चे अगर कहीं पे कांट से ट्रू हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किरत वो चीज तो मैंने आपको बता दी ना, आपके मन में एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, कांट से का मतलब क्या होता है। इतनी एक छोटी सी बात समझो कि आप किसी के बारे में कांट से कब बोलते हो, जब आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, यानी कि बात वही आ गई कि वो आपका स्ट्रेंजर है। तो स्ट्रेंजर का केस जब आ रहा है तो ट्रू की बात तो हो ही नहीं सकती ना। जब आपका स्ट्रेंजर का केस आ रहा है, यानी कि आप कांट से कब बोल रहे हो, जब कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनना, तो उस केस में स्ट्रेंजर कहां से आ जाएगा बताओ। वो तो आपके मन में क्यूरियोसिटी है, लेकिन बट स्टिल वो चीज हम क्लियर कर चुके हैं। टू हैव अ क्यूरियोसिटी गुड, क्लियर है।
ठीक है। प्रियंका, सर सिर्फ डाउट है कि क्या ए को जेड के इक्वल नहीं ले सकते? देखो, देखते हैं एक बार से प्रियंका, ए को जेड के इक्वल नहीं ले सकते, एक बार इसको देखते हैं। तो प्रियंका, अगर आप ए को जेड के इक्वल लोगे तो उसका यहां पर क्या लॉजिक है? बिल्कुल ले सकते हो ना, यहां पर जैसे लिखा हुआ ए भी कंफ्यूजन नहीं है, बट यहाँ पर क्या लिखा है प्रियंका कि a इज लेस देन इक्वल टू जेड। इसकी यहाँ पर दो कंडीशन होती है, या तो a इज इक्वल टू जेड है या a लेस देन जेड है। तो ये कंडीशन आप ले सकते हो, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, जिसकी नॉट पॉसिबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी। बट ट्रू बोलने का मतलब क्या होता है प्रियंका कि वो चीज 100% क्लियर है प्रियंका? क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। प्रिया शीतल अभी नहीं हो रहा होगा, देखो एक बार, प्रिया और शीतल अभी नहीं हो रहा होगा। तो कभी कभी बीच में फ्लक्चुएशन होता है, तो उसकी वजह से कभी कभी एक आध बार हो जाता है, ठीक है। सर पहला वाला तो ट्रू है। आई ग्रेटर देन डी, तो आई इक्वल टू बी रखोगे, फिर बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ओके, ये क्वेश्चन आ गया अब ऐसा कि जहां पर हमें थोड़ा सा विचार और थोड़ा सा नई चीज को सीखने की जरूरत है। शुड वी स्टार्ट विद अवर आइदर और पेयर? ठीक है, सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं साइड से बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड से। हमारे पास, अभी रुक जाओ, जब मैं बोल रहा हूं तो रुक जाओ, ठीक है। हमारे पास यहां पर आइदर और के लिए दो केस बनेंगे, जहां पर हम लोग फर्स्ट केस को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अगर आपके पास स्टेटमेंट है A इज इक्वल टू B, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। मेरा पहला कंक्लूजन है A ग्रेटर देन C, दूसरा है A लेस देन C, तीसरा है A इक्वल टू C। ये मेरा स्टेटमेंट है। रेणुका अभी रुक जाओ बच्चे, जब मैंने बोला है कि रुक जाओ तो रुक जाओ ना प्लीज, मैं कुछ बता रहा हूं ना। मैं कुछ बता रहा हूं आपको, हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे नंबर लाइन पे बनाने जाता हूं तो A इज इक्वल टू बी है, और एक कंडीशन में यहां पे ले लेता हूं B ग्रेटर देन C, और एक कंडीशन B इक्वल टू C। तो B ग्रेटर देन C है, दूसरी कंडीशन है कि A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, यानी कि यहां तीनों के तीनों एक जगह पे आ जाएंगे। अगर मैं पहला वाला देखने जाता हूं A ग्रेटर देन C, तो मैंने देखा कि ये पहले वाले नंबर लाइन से तो करेक्ट हो रहा है, बट दूसरे वाले से पॉसिबल नहीं है। तो ये आप क्या बोलते हो कि भाई ये क्वालिटी है 50% होने की। ये बात समझ में आई? पहली वाली बात समझ में आई बच्चों कि इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। प्रोबेबिलिटी क्या परसेंट होती है, तो मेरा आंसर फॉल्स होता है। ट्रू तभी होता है जब 100% प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर है यहां तक भूपेश? यस सर। और अमरजीत, मुझे बताओगे लेट क्यों आए हो आज? अमरजीत, व्हाई यू आर लेट इन द क्लास टुडे? सर नेटवर्क इशू था सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सॉरी सेशन देख सर। लीजिए, कोई बात नहीं, वो तो आप भी नहीं कुछ कर सकते, मैं भी नहीं कुछ कर सकता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बच्चों,
रिकॉर्डेड सेशन थोड़ा सा देख लिया करो, टाइम ज्यादा जाता है लेकिन चीजें वहीं की वहीं क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। चलो अभी मुझे ये बताओ दूसरे वाले की क्या हाल है। दूसरे वाले का मुझे प्रॉपर आंसर लिखा चाहिए, मुझे प्रॉपर आंसर लिखा चाहिए। सर दूसरा वाला तो सर फॉल्स है। दूसरा वाला फॉल्स नहीं है, दूसरा वाला डेफिनेटली फॉल्स डेफिनेटली है। फॉल्स है, हाँ सर वही। वो ही नहीं होता, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में जमीन और आसमान का फर्क है। पिछली 12 क्लासेस से यही देख रहे हैं हम लोग भूपेश, है ना। मुझे याद है 10 क्लासेस सिलोजिज्म की, और कल की एक क्लास और आज की एक क्लास, 12वीं क्लास है। पिछली 12 क्लास में यही बात कर रहे हैं साबित कि फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में उतना फर्क है जितना कि सूरज की गर्मी में और चांद की ठंडक में, है ना। हाँ भाई भूपेश, ये डिस्कस कर रहे नहीं कर रहे 12 क्लासेस से। बिल्कुल सर। फिर यही अगर गलती करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ये सर मुझे तो आपने ये मुझे लगा कि आपने ये पूछा कि ट्रू या फॉल्स है, मैं डेफिनेटली फॉल्स बोलने वाला था। मनस कह रहा वाह सर मैंने आपसे यही वाला केस पूछा था क्योंकि वहां पे गिरट। अच्छा किरत, मैं इसलिए तो बोलता हूँ यार, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है चैट बॉक्स में क्या लिखते हो, आप क्या समझाना चाह रहे हो, मैं क्या समझ के समझा रहा हूँ, दोनों चीजों में हो जाती थोड़ी सी गड़बड़, उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता चैट बॉक्स में। तो ठीक है, आपकी बात पे अब आ जाऊंगा मैं, है ना। अब आती है बात, तो ये तो भाई एक बात याद रखना, जैसे कि सिलोजिज्म में, जैसे कि सिलोजिज्म में ट्रू निकल लेता है अपना हिस्सा लेके, और डेफिनेटली फॉल्स निकल लेता है अपना हिस्सा लेके, से कोई नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे सर फॉल्स और डेफिनेटली सेम नहीं है, ये भगवान। अमरजीत और भूपेश जो भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। यस सर। मनस को इसका आंसर देना जरा, मनस खन्ना को। सर मनस ने मेरे ख्याल से ना सिलोजिज्म की क्लास नहीं ली है मुझे लग रहा है। भाई मतलब पूरी राम कथा खत्म हो गई, आप पूछ रहे हो राम कौन था। फॉल्स और डेफिनेटली सेम नहीं है सर। कनिका गहरी सिलोजिज्म भूल गए हो क्या भैया, बहुत फर्क है बहुत, मनस बहुत ज्यादा फर्क है। इसके लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। अब सुनो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, कोई चीज अगर डेफिनेटली फॉल्स कही जा रही है इसका मतलब क्या है, तो साइन से समझना चाहो, उसे अगर नंबर लाइन से समझना चाहो तो ऐसे देखो कि उसकी कंडीशन एक भी लाइन में नहीं दिखी, ए लेस देन सी ना तो यहाँ पर है ना तो यहाँ पर है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया। और जो डेफिनेटली फॉल्स होते हैं या ट्रू होते हैं वो चुपचाप पतली गली लेकर निकल लेते हैं, पिछली, हाँ पैराग्लास जो पतली गली लेकर निकल लेते हैं। अब आता है तीसरा वाला, तीसरा वाला, तीसरे वाले का, और सुनो फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स जो भी समझाना चाह रहे हो डीएफ और एफ लिख के भेजना, बाद में बोला सर मैं तो यही बोलना चाह रहा था, दैट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग। थर्ड वाला फॉल्स होगा। बहुत अच्छे से मनस खन्ना कह रहे हैं डेफिनेटली फॉल्स। मनस यू नीड टू वॉच प्रीवियस क्लासेस, आपके बेसिक्स थोड़े से हिल गए बच्चे, आई एम सॉरी फॉर दैट बट इट्स ट्रू, फॉल्स होगा। इसका ये है कि अगर आप पहली वाली नंबर लाइन से देखने जा रहे हो तो गलत है, बट दूसरी वाली नंबर एक जगह पर है, ए बी और सी तीनों एक जगह पर है, यानी कि यहां से तो ट्रू हो रहा है, इसका मतलब इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, यानी कि ये फॉल्स है। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं पहले वाले कंक्लूजन को और तीसरे वाले कंक्लूजन को कंबाइन करता हूं, अगर मैं वाले कंक्लूजन को कंबाइन करता हूं, किरत अभी क्लियर है, किरत इज इट ओके नाउ। आप बोल दिया करो, मैं रिपीट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कि वाले को तीसरे वाले को कंबाइन करता हूं तो क्या आ रहा है,
ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये तो आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट को और थर्ड को कंबाइन कर रहा हूं तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। और यहां पर स्टेटमेंट के अंदर ए और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप बनना है? स्टेटमेंट के अंदर ए और सी में क्या, यही तो बनना है, यही तो बनना है बच्चों। इसका मतलब क्या हो? सर इसका मतलब जब आप फर्स्ट को और थर्ड को कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने पे जो रिजल्टेंट है वो स्टेटमेंट के रिजल्टेंट के बिल्कुल एक जैसा है, सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। समझ आया केस कब बनेगा? सर आइदर फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। आइदर फर्स्ट और थर्ड यार, हाँ सर सेकंड लिख वही। दिया क्या? हाँ सेकंड सर। तो हम निकल गया बदली से, सेकंड को तो बाहर ही कर दिया, बेदखल कर दिया उसने, लगातार का एक भी हिस्सा नहीं दिया, फर्स्ट और थर्ड में बांट दिया आधा। ठीक है, ये वाला पहला आइदर और का केस सब लोगों को क्लियर है? हाँ शीतल, क्योंकि अगर आप दोनों नंबर लाइन को कंबाइन करोगे, शीतल अगर आप दोनों नंबर लाइन को कंबाइन करोगे तो अभी तो आपका ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा ही होगा, इसलिए। समझ आया शीतल? अमरजीत क्लियर है? अमरजीत लगता है नेट का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, ठीक है, परेशान मत हो। अमरजीत अगर अभी ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो इसको छोड़ के अपना कुछ और पढ़ लो अभी, क्योंकि फिर रिकॉर्डेड सेशन देखोगे तब भी क्लास का टाइम जाएगा। इससे अच्छा ये है कि अभी छोड़ के अपना कुछ पढ़ लो अलग से, और ये क्लास रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि वहां भी टाइम वेस्ट करोगे, यहाँ भी टाइम वेस्ट होगा। चलो राहुल, तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, जब बच्चे दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए तो कहां से पॉसिबल हो जाएगा? सिलोजिज्म की सारी बात है बच्चे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर अलग अलग है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कोई काम नहीं है, वैसे यहाँ पर भी अगर सब्जेक्ट अलग है तो आइदर और का कोई काम नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपने क्यों बताई ये चीज, किसी के दिमाग में क्या आया ये, यहाँ पर क्यों बताई? यहाँ तो पेयर, यहाँ तो आपका क्या बोलते हैं, दोनों वेरिएबल अलग अलग है। बताओ किसी के दिमाग में अब भी आ रहा है कि सर यहाँ सर पर क्यों एक्सप्लेन किया है, यहाँ तो वेरिएबल अलग अलग है? हाँ बताओ तो फिर। सर हाँ सर, सर थोड़ा थोड़ा देख के चल रहा था कि बी इक्वल टू आई है इस वाले क्वेश्चन में, है ना सर? बी इक्वल समझ टू पा आई रहा है हूँ और बिल्कुल, अगर b इक्वल टू आई है तो यहाँ पे i लगा दो, अब हो गए बोलिए सेम सर। वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो i इज आई, और अब यहाँ से चेक करो b से, क्योंकि b की जगह अगर i भी रख दोगे तो अब देखो i और d के बीच में क्या बनना है, ग्रेटर देन इक्वल टू d, यानी कि i और d के बीच में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू d, ग्रेटर देन इक्वल टू डी आ रहा है। ये कहां से निकल के आया, ये स्टेटमेंट से निकल के आया। तो यहाँ कंक्लूजन देखोगे पहला वाला, दूसरा वाला फॉल्स है, और अगर जब दोनों को कंबाइन करोगे तब यहाँ पर क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो क्या यहाँ पर मैं लगा सकता हूं आइदर फर्स्ट और सेकंड?
follows। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? यस सर। सर बोलो बोलो। सर एक बार थोड़ा लिख लेते हैं थोड़ा इसको, इस वाले क्वेश्चन को। हाँ लिख लो ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, वो नेट इश्यू कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा कौन सा वाला पॉइंट रिपीट करना प्रीति? सर फर्स्ट वाला। एक बार बताओ फॉल्स कैसे होगा? प्रिया एक बार जरा आप अनम्यूट करके जरा इधर आओ, सामने आओ जरा। प्रिया, प्रिया सिंह अनम्यूट करके जरा सामने आओ। अगर प्रिया सिंह ये फॉल्स नहीं है तो आपको क्या लग रहा है बताना जरा मुझे। पहले मुझे ये बताओ, अगर आपको ये फॉल्स नहीं लग रहा तो क्या लग रहा है? पहले आप बताओ, मैं आपकी सोच थोड़ा सुनना चाहता हूँ कि आपकी क्या, आपको क्या है। प्रिया यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर क्या दे रखा है? आई बी, आपको ट्रू लग रहा है? आपको ट्रू लग रहा है तो पिछली कल क्लास से क्या कर रहे हो भाई, ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने ट्रू के लिए बोला था कि ट्रू तब चीज तब होगी जब सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर क्या बोला है? आई ग्रेटर देन डी, कंक्लूजन ट्रू। आप अगर इसको ट्रू बोलते हो तो पता है इसका मतलब क्या होगा? कि आई हमेशा डी से बड़ा होगा। लेकिन अगर आप क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्लियरली दिया हुआ है कि आई इज इक्वल टू बी। क्या दिया हुआ? आई इक्वल, ये चीज दे रखी है तो बी की जगह अगर मैं आई पुट करता हूं तो यहाँ पर देखो आई और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है? आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। मतलब यहाँ पर आई और डी के बीच में रिलेशनशिप इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। आप क्या कर रहे हो पता है? आप बोल रहे हो आई ग्रेटर देन डी ट्रू है। एक बात बताओ फिर ये स्टेटमेंट को गलत कह रहे हो? तो दो कर रहा है, ग्रेटर की भी बात कर रहा है और इक्वल टू की बात कर रहा है, और आप कह रहे हो आई ग्रेटर देन टू ट्रू है। इसका मतलब आपने स्टेटमेंट को गलत कर दिया प्रिया। प्रीति अभी क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। यहाँ पर प्रीति क्या लिखा है? स्टेट में आई और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है? क्या रिलेशनशिप आ रहा है स्टेटमेंट के अंदर? आई और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, करेक्ट। तो अगर मैं ग्रेटर बोलता हूं तो वो मेरा एक पर्टिकुलर नंबर लाइन से अगर आप जाओगे तो एक से तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन दूसरे से नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पर मैंने बी की जगह आई लिख दिया क्योंकि यहाँ पर दे रखा है आई इक्वल टू के साथ जाऊंगा तो ये भी एक नंबर लाइन से तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन दूसरी से नहीं हो रहा। ठीक है, Yes. तो यहां पर भी 50% केस, यहाँ भी 50% केस, यानी कि दोनों फॉल्स। लेकिन जब मैंने दोनों को कंबाइन किया बच्चे तो क्या आ रहा है? आई ग्रेटर देन इक्वल टू डी आ रहा है। और मेरा स्टेटमेंट भी तो यही बात कर रहा था ना प्रीति? यस। तो अगर मैं पहले वाले को लेता हूं तो मैंने क्या बोला यहाँ पर? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, यानी कि या तो पहला सही हो जाएगा या दूसरा सही हो जाएगा। समझ आया अभी सब लोगों को? यहाँ पर हरि मोहन यादव आपको समझ में आया? हरि मोहन यादव, यस सर। आपको मैं शायद हरिमोहन अपनी क्लास में कल फर्स्ट टाइम देखा है। आपका नया एडमिशन है या आप इससे पहले आए ही नहीं थे मेरी क्लास में? नहीं आ ही पाया सर, शादी थी तो बिजी था थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से हो आप? मुझे यूपी से लग रहे हो आप। हाँ मैं यहाँ से यूपी? निवाड़ी टीकमगढ़ से। एमपी। हरियाणा? एमपी मध्य प्रदेश। अच्छा एमपी से हो क्या आप? अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि ज्यादातर मतलब यादव जी लोग हमारे एरिया में रहते हैं बहुत सारे, आगरा के पास। मैं आगरा का रहने वाला हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे लगा आप तो यहीं से हो। अच्छा है सर। अच्छा बढ़िया। चलो ठीक है। किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक यहाँ तक जितना पढ़ाया है इसमें?
यार ऐसे ब्लेम मत करो, कह रहा था आपकी वजह से आता नहीं। यार मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी पूरी, आप बोल रहे हैं आपकी वजह से आता नहीं। मैंने क्या कर दिया? अच्छा, डाउट नहीं आते। अच्छा, तारीफ कर रहे हो, मेरा टोंट ले लिया। चलो ठीक है। अभी एक और पेयर बचा है, एक और आइदर और का केस बचा है, वो भी देखेंगे। चलो पहले क्वेश्चन की थोड़ी सी वापस से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। यहाँ पे क्या दे रखा है? पी ग्रेटर देन ए। तो देखो यहाँ पर P ग्रेटर देन Z दे रखा है और Z इक्वल टू वाई, वाई ग्रेटर देन ए। ट्रू है सर, तो P ग्रेटर देन ए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सही है, पहला true। ट्रू है। दूसरा क्या कह रहा है? P ग्रेटर देन W। तो P ग्रेटर देन W के लिए कैसे करोगे? P ग्रेटर देन Z जाओगे, Z ग्रेटर देन इक्वल टू W जाओगे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर ट्रू। अब आप लोग ना मुझे फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू नहीं करेंगे। यहाँ पर शीतल एक बात बताना, फॉल्स कैसे आंसर किया आपने? मिस्टेक नहीं करो अब, है ना? प्रीति समझ आया? दोनों ट्रू होंगे इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। मुझे ऊपर ए बी सी डी ई में से आंसर देना। अब मत बताना कि पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है, ये नहीं चाहिए मुझे आंसर अब। दैट्स लाइक द गुड गर्ल तान्या। अच्छा, तान्या ने एक अंदाजा लगा लिया। हाँ ये तो सिंपल है। वेरी गुड तान्या। वेरी गुड क्या? सबका आंसर यहाँ पे सी आ रहा है, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर आप 1 और 7 के बीच में देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं आपके ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर। तो यहाँ पर होगा करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो आपका आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो ये।
यहाँ पर डिफरेंट आंसर्स क्यों आए भाई? P is greater than E. Okay, S is greater than E. That's very good. Very good. वेरी गुड भूपेश, आंसर चेंज करना चाहोगे अपना? भूपेश आप ये बोल रहे हो, क्या सोचकर बोल रहे हो अगर बताओ मुझे? सर कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, एक सेकंड। देखो। देखो P ग्रेटर देन E, तो P ग्रेटर देन S, S ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q इक्वल टू V, माने कि ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तीनों सिंबल आ गए। इसका रिजल्टेंट क्या होता है? ग्रेटर देन होगा, तो ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्या है? S ग्रेटर देन E, तो S ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q इज इक्वल टू E, तो बच्चों इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन है। तो ये फॉल्स है क्योंकि इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है बस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 इज क्लियर है बच्चों? भूपेश क्लियर है? यस सर, सेकंड वाला क्लियर हो गया, कंफर्म वाला। नाइन्थ वाला देखो। सर ए है इसको तो। ठीक, सबके एक जैसे आंसर्स आएंगे तब समझ में आएगा कि हाँ भाई ये क्लरिकल या प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएंगे ये तो आप लोग कर लोगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? D ग्रेटर देन F अगर करोगे तो ठीक है, पहला वाला ट्रू है। दूसरा वाला A ग्रेटर देन F करने जाओगे तो यहाँ पर अपोजिट फेस करने वाले सिंबल दिखते हैं आपको। चलो अब इसको ट्राई करो। अच्छा, 10th को करने से पहले थोड़ा सा एक और थोड़ा सा लेते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर प्रीति खड़ी है, यहाँ पे शीतल खड़ी है, यहाँ पर आती है प्रज्ञा। प्रज्ञा से पूछती है प्रीति कि प्रज्ञा एक बात बताओ, मेरे में और शीतल एज में क्या रिलेशन है? क्या क्वेश्चन पूछा प्रीति ने शीतल प्रज्ञा से? प्रीति ने प्रज्ञा से क्वेश्चन पूछा कि मेरी
और शीतल की एज में क्या रिलेशनशिप है? समझ क्वेश्चन पूछा? समझ आया क्या क्वेश्चन पूछा? प्रज्ञा पहला स्टेटमेंट देती है, प्रीति शीतल से एज में, ठीक। प्रज्ञा बोलती है नहीं, गलत। प्रज्ञा प्रीति का ये वाला स्टेटमेंट गलत कर देती है। समझ आया? ये पहला पॉइंट समझ आया? प्रीति ने बोला, प्रज्ञा ने कि प्रीति शीतल से एज में बड़ी है, तो प्रीति बोलती है नहीं, गलत। सेकंड पॉइंट, प्रज्ञा ने बोला प्रीति शीतल से एज में छोटी है। प्रज्ञा ने बोला प्रीति शीतल से एज में छोटी है, प्रीति बोलती है गलत। ये वाला समझ में आया? सेकंड पॉइंट भी। प्रज्ञा बोलती है कि प्रीति और शीतल की एज इक्वल है। अब मुझे कितने लोगों के दिमाग की ट्यूबलाइट बुझ गई? कितने लोगों के दिमाग की ट्यूबलाइट बुझ गई? जल गई? जल गई या बुझ गई? जल गई। तो एक बात बताओ मुझे। सर हाँ सिमरन, नहीं आया समझ। तो अभी समझा रहा हूँ। अरे मैंने सिर्फ एक जनरल सी बातें बताई हैं अभी सिमरन। मैंने ये बोला है कि एक है कैरेक्टर प्रीति, एक है कैरेक्टर शीतल, एक है कैरेक्टर प्रज्ञा। प्रीति प्रज्ञा से सवाल पूछती है कि मेरे और शीतल की एज में रिलेशनशिप क्या है। तो प्रज्ञा ने पहला स्टेटमेंट दिया कि प्रीति इज ग्रेटर इन एज टू शीतल। प्रीति ने बोला गलत। प्रज्ञा ने दूसरा स्टेटमेंट दिया कि प्रीति इज लेस इन एज टू शीतल। प्रीति ने फिर से कहा गलत। प्रज्ञा ने तीसरा स्टेटमेंट दिया, ये बोला कि प्रीति शीतल की एज बराबर है, तो प्रीति ने बोला गलत। तो एक जनरल सी बात बताओ, किसी की एज में क्या इन तीनों के अलावा कोई रिलेशनशिप और हो सकता है? यस सर, हो सकता है। हाँ बताना जरा। ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अरे जब वो ग्रेटर के लिए भी मना कर चुकी, लेस के लिए भी मना कर चुकी, इक्वल के लिए मना कर चुकी, फिर क्या करोगे? आप कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स को यूज कर रहे हो। कॉम्बिनेशन तो तब सही होगा ना जब उसका इंडिविजुअल कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी रखेगा, 50% तो रखेगा। अभी आप ग्रेटर ही आपने मना कर दिया तो प्रोबेबिलिटी की तो बात ही खत्म हो गई। किरत आप भी यस बोल रहे हो, आप भी दिमाग चला रहे हो। बताओ क्या दिमाग चला रहे हो? कोई नया सिंबल का उत्पाद कर रहे हो क्या? हाँ, तो अभी सुनो, यहाँ पर अगर इन चीजों के सामने क्रॉस लगा है इसका मतलब मना करा जा रहा है। ठीक है, अब सुनो, सिमिलर सी कहानी हमारे संग यहाँ पर इनइक्वालिटी में भी है। अगर आप किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में इन तीनों सिंबल्स को गलत बोलते हो तो क्या इनके अलावा कोई और रिलेशनशिप हो सकता है? आप बताओ, क्या इन तीनों के अलावा कोई और रिलेशनशिप हो सकता है किसी के पास बेसिक? तो इस सिचुएशन में जो आंसर बनता है वो बनता है आइदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये कि कहां पर एप्लीकेबल होती है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और ये वाला आइदर और केस आपका कहां पर एप्लीकेबल होता है? ये आपका वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर अभी तक आप देख रहे थे कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे थे। किसी भी वेरिएबल्स के बीच में जहां पर अपोजिट फेस करने वाले सिंबल्स आ रहे थे और उन दोनों वेरिएबल्स का यूज करके कंक्लूजन के अंदर
ये तीनों बेसिक सिंबल का कहीं ना कहीं यूज किया होगा, तब आपका आइदर और केस वहां पर बन जाएगा सारा कॉम्बिनेशन करने के बाद। क्या ये बात समझ में आई? किरत, कनिका, काजल, हरिमोहन, भूपेश, मानस, मानसी, शीतल। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ ही रिपीट कर दूंगा। बस एक छोटी सी बात मेरी यहाँ पर सुनो कि ये जो अभी मैंने आइदर और का केस बनाया है, ये आपका वहां पर उन वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल होगा शीतल, जहां पर उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो रहा होगा। और वो कब होता है शीतल? जब उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई शीतल? अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मेरी बात समझ से सुनो। अब जब एग्जांपल लिख दिया शीतल, तब तो आपको शायद क्लिक भी कर गया होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने जब यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया है तो काफी सारे लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। भूपेश हुआ क्लियर? हरिमोहन? यस सर। हरिमोहन यादव, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर एक बार सुन लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने देखा यहाँ पर कि एक्स और जेड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनना, क्योंकि एक्स और जेड के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल बोला। आपने बोला ये भी फॉल्स, आपने बोला ये भी फॉल्स। तो मैंने कहा कि भाई जब तीनों दिए हुए हैं और तीनों फॉल्स हैं, तो क्या किसी इन तीनों बेसिक रिलेशनशिप के अलावा क्या कोई चौथा रिलेशनशिप हो सकता है? अभी आपने मुझे आंसर दिया था नहीं सर। अभी आपने मुझे क्या आंसर दिया था? नहीं सर, दिया था आंसर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन तीनों को जब आप कंबाइन करोगे तब आपका आंसर बन जाएगा आइदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर हुआ अभी सबको? बच्चों क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप करके जरा बता दो मुझे। प्रीति, सबका थंब येलो है, सिमरन ने ब्राउन कलर का थंब भेजा है। अब बताओ मुझे, अभी आंसर करो इसका। सर दोनों फॉल्स है। दोनों फॉल्स है भूपेश, क्योंकि दोनों के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं, राइट? ये रीजन है ना?
है ना भूपेश? सर पहला पहली बात तो दोनों फॉल्स है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्स और जेड के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इनमें तभी लग सकता है जब तीनों तरह के सिंबल आ जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा तो ध्यान से देखो, तीनों आ गए, नहीं आ गए? यस सर, लगा दोगे इस केस में भी आइदर फर्स्ट और सेकंड? यस सर। लगा दोगे बच्चों? ओ बच्चों, कैसे? एक मिनट किरत, कैसे फॉलो हो जाएगा? कैसे फॉलो हो जाएगा बताना जरा एक बार। ग्रेटर, पहली बात तो एक्स और जेड के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनना, ठीक? तो आप यहाँ पे एक बार दो हो रहे हैं। अरे भैया वो बात ये है कि जब दोनों को आप इंडिविजुअली चेक करोगे तो पहली बात तो एक्स और जेड के बीच में कभी भी कोई रिलेशनशिप आप निकाल नहीं पा रहे, ठीक? तो वो बात तो हट गई। अब लेकिन जब इन दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करोगे तो ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, तीनों तरह के बेसिक सिंबल जो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है या उनके अलावा कोई और रिलेशनशिप नहीं हो सकता, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर वो तीनों आ रहे हैं किरत, तो आइदर और लग जाएगा, क्योंकि तीनों तरह के सिंबल तो है ना, तो कोई भी एक उसमें से पिक कर लिया जाएगा, उसमें से वो रिलेशनशिप हमेशा कोई ना कोई एक बनेगा ही बनेगा। समझ आया किरत? अब एक और आखिरी पॉइंट देखो आज के लिए। मनस, आई एम एक्सट्रीमली मतलब हैप्पी विद यू एंड योर माइंडसेट। इससे अच्छा तो डाई दे दो, डाई भी पढ़ते रहो, उससे पेपर निकल जाएगा आपका, ठीक है? चलो बताओ, आप कुछ अलग ही बोलते हो जो मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। आई सीन दैट। मतलब यहाँ पर मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के अपना कुछ समझाने की, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल यू आर विद दैट की वही चीज कर ले, तो ठीक है, आपकी मर्जी है। यू आर नॉट अ किड, आपको उंगली पकड़ के नहीं सिखाया जा सकता, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। चलो, क्या यहाँ पर हम लोग आइदर और लगा सकते हैं? किरत, भूपेश, तान्या, शीतल, शताक्षी, ओके, प्रियंका क्यों नहीं लग सकता इसमें आइदर और, बताओगे एक बार? सर लगेगा सर इसमें इधर। भूपेश, अब मैं घर आना पड़ेगा, एड्रेस बताना कहाँ है आपका? सर हाँ बताओ बताओ। पीली कोठी, कौन सी कोठी में रहते हो? फ्लैट में रहते हो? कहाँ रहते हो? आजमगढ़ में। आज यार यहाँ पर एक चीज देखो जरा, एक्स और जेड के बीच में एक्स की तरफ ग्रेटर सिंबल आ गया, इक्वल टू आ गया। बच्चे ये भी ग्रेटर का सिंबल एक्स की तरफ ही है, तीसरा सिंबल मिसिंग है, ये वाला सिंबल एक्स की जेड की तरफ मिसिंग है। यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा, यहाँ पर आंसर होगा नाइदर फर्स्ट और सेकंड। समझ आया भूपेश? ओके, यस सर, यस सर। ठीक है, तो क्लियर है सब लोगों को जितना भी बताया मैंने आज? शीतल, यहाँ पर जब भी किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, द पॉइंट इज उसमें आइदर और तभी लगा सकते हो जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में तीनों तरह के सिंबल होंगे। यहाँ पर अगर आप पहला कंक्लूजन देख रहे हो शीतल, तो वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसमें एक्स की तरफ ग्रेटर है, और सेकंड वाला क्या है? अगेन एक्स ग्रेटर देन जेड है, तो दोनों ही में एक्स की तरफ ही ग्रेटर आ रहा है, जेड की तरफ ग्रेटर आया ही नहीं है। इसका मतलब एक्स लेस देन जेड आया नहीं है,
तो इसका मतलब थर्ड सिंबल आपका मिसिंग है, इसलिए इसमें आइदर और नहीं लग सकता। समझ आया शीतल? ठीक है, तो ऑलरेडी पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को टाइम 1 मिनट ऊपर हो चुका है, तो फटाफट से हम लोग विदा ले लेंगे। ठीक है, आज 2 इसमें आइदर और केस बनते हैं, दोनों हमने डिस्कस कर लिए, और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के लिए जितना अभी 2 क्लास में पढ़ाया है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, उनका काम हो चुका। ठीक है, बाकी कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा मेंस के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सर एक्स इज ग्रेटर देन जेड ट्रू, अरे भाई कैसे ट्रू हो जाएगा प्रीति? वहां पर एक्स और जेड के बीच में कोई रिलेशनशिप दिख रहा है आपको कि आप एक्स ग्रेटर देन जेड कर रहे हो? वहां पर एक्स और जेड के बीच में दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल्स हैं। व्हाई आर यू फॉरगेटिंग द बेसिक्स? क्या प्रीति? तो प्लीज किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। नहीं, मैंने थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो आपका, ठीक है? थोड़ा सा अजीब है, ठीक है? अब जब मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, हम लोग इतना हार्ड वर्क करें आपके लिए, तो फिर आप इस तरीके से पहली हार मान जाओगे तो काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है बच्चों, ऑलरेडी 2 मिनट ऊपर हो चुका है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो।